me be a little blunt about it. Unfortunately, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कोई ये नहीं कह सकता कि ऑडियो क्लिप में जो आवाज़ है वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की नहीं। कम अज़ कम अब तो सज़ा ख़त्म कर दें। साबिक चीफ जस्टिस ने हुक्म किसको दिया कुछ मालूम नहीं। साकिब निसार की ऑडियो, राना शमीम का बयान हलफी, अरशद मलिक के बयानात सब सामने हैं। अब अदलिया और जजों को वजाहत करना है। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो टेप पर नून लीग का फॉरेंसिक करवाने का मुतालबा। अपोजिशन इत्तेहाद PDM के इजलास में भी गुफ्तगू। हुकूमती अरकान के नून लीग परवाज शहबाज गिल कहते हैं आप ये टोटे ना जोड़ें, इधर उधर की बातें छोड़ें और रसीदें फराहम करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज एंड कंपनी जाली वीडियोस और गेम से बाहर आकर इल्जामात का जवाब दे। ये ड्रामे मुकम्मल फ्लॉप हो चुके, जेल नहीं जाना तो पैसे वापस करें। ये मुख्तसर हल है जिसको पेचीदा बनाकर निकलना चाहते हैं। गवर्नर से इमरान इस्माइल ने ऑडियो क्लिप की फोरेंसिक तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा नून लीग के लीडर्स पर केस चलना शुरू होते हैं तो कभी वीडियो कभी ऑडियो आ जाती है। अदलिया का मुसलसल मजाक बनाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में PDM का इजलास। शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब समेत अपोजिशन के दीगर रहनुमा शरीक। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की ऑनलाइन शिरकत। लॉन्ग मार्च फरवरी के आखिर में या मार्च के आगाज़ पर करने की सिफारिश पर फैसला होगा। लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने और राबिता मुहिम के तहत मुल्क भर में जलसे, मुजाहिरे, पहिया जाम, हड़ताल पर गौर किया जाएगा। मुल्क को 30 ट्रिलियन का मकरूज बनाने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। 10 साल में इतना कर्ज लेने के बावजूद डैम बनाए ना कोई बड़ा काम किया। मकरूज मुल्क के वज़ीर आज़म ने दौरों पर 10-10 गुना ज्यादा खर्च किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों पर तनकीद। FPR ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा आवाम को यकीन होगा कि पैसा उन पर खर्च होगा तो वो टैक्स देंगे। हमारा हदफ 6000 अरब रुपए का रेवेन्यू है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में अब से कुछ देर पहले तक लाहौर दूसरे नंबर पर। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की तादाद 182 तक जा पहुंची। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में ढाका पहले नंबर पर और कराची 25वें पर मौजूद। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा। बहावलपुर और फैसलाबाद में भी सूरत हाल बदतर। लाहौर हाई कोर्ट का सड़कों से तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म। स्मॉग पर काबू पाने से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि धुएं के खराज पर काबू ना पाने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सील किया जाए। लाहौर में सड़कों की अलाइनमेंट बहुत बुरी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के ट्रकों से इतना धुआं निकलता है कि ट्रक ही नजर नहीं आता। वेस्ट मैनेजमेंट अपने ट्रक ठीक कराए वरना सारे ट्रक बंद करा देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान कम न हुआ। कराची, हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद, गुजरावाला, क्वेटा, कल्लात समेत कई शहरों में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 20-20 घंटे तक पहुंच गया। खवातीन की खाना पकाने की मुश्किलात कम न हुई। गैस गायब होने से लकड़ी के दाम आसमान पर पहुंच गए। मुल्तान में लकड़ी 800 रुपये, स्वात में 1500 रुपये मन तक पहुंच गई। LPG की कीमतें भी बर्दाश्त से बाहर। महंगी लकड़ी और LPG से कम आमदन तबके का माहाना बजट कंट्रोल से बाहर हो गया। वो गैस जो घरों में आ नहीं रही उसकी कीमत में इजाफे नहीं, बड़े इजाफे की तजवीज़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सारिफीन के लिए सुई नॉर्दर्न ने ओगरा को गैस की औसत कीमत में 157.5% इजाफे की दरख्वास्त कर दी। दरख्वास्त की 1 दिसंबर को लाहौर में अवामी समात होगी। दरख्वास्त मंजूर कर ली गई तो जिसका बिल 1000 रुपये है वो बढ़कर 2500 रुपये से जायद हो जाएगा। वफाकी काबीना का कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत में $2.5 फी MMBTU इजाफा। कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस $6.5 के बजाय $9 फी MMBTU दी जाएगी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने की भी मंजूरी दी।
खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब असम्बली में भी अरकान ने तनख्वाहें बढ़ाने का शोर बुलंद कर दिया। नून लीग की पेश करदा अरकान असम्बली के अलाउंसेस में इजाफे की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली की वज़ीर कानून को फौरी तौर पर फाइनेंस डिवीजन से बात करने की हिदायत। कहा PIA के किराए 3 से 4 गुना बढ़ चुके हैं, अरकान के अलाउंसेस में इजाफा किया जाए। अगली हुकूमत समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट से बनेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का समुंदर पार पाकिस्तानियों की तंजीम के मुजाहिरे से खिताब। इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरे में वजीरों और मिशीरों की भी शिरकत। आई वोटिंग के कानून पर 90 दिन में अमल दरामद का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन में याददाश्त जमा करा दी। इक़दामात में ताख़ीर की सूरत में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम का मुल्कगीर एहतजाज का फैसला। मुजाहिरीन से खिताब में वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान बोले, ओवरसीज़ का नोट पसंद है तो उन्हें वोट का हक देना होगा। जरताज गुल ने कहा 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना हक इस्तेमाल करेंगे। शहबाज गिल बोले, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। पंजाब असम्बली के बाहर नून लीग की अज़मा बुखारी और सूबाई वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक। अज़मा ने मशवरा दिया कि जेल में अपने लिए सेल तैयार कर लें। फयाजुल हसन ने जवाब दिया कि आप जेल भेजें तो जेल जाने को तैयार हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी चैलेंज। अज़मा बुखारी ने कहा कि चौहान साहब महसूस तो करें, आपके साथ बहुत बुरी हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ पर कमेंट करने वाले आला सरकारी अफसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। DGFI इंक्वायरी करेंगे। सरकारी ऑफिसर ने सोशल मीडिया पर PTI को तालिबान की हुकूमत से तशबीह दी थी। मुशीर खजाना शौकत तरीन को सेनेटर बनाने की राह हमवार हो गई। सेनेटर अयूब आफरीदी मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अयूब आफरीदी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक सेनेटर अयूब आफरीदी को मुशीर ओवरसीज़ बना दिया गया है। अयूब आफरीदी कहते हैं कि उनकी नशिस्त वज़ीर आज़म की अमानत थी, खुशी के साथ वापस की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक वजाहती एलामिया। कहा कि कॉन्फ्रेंस में किसी शख्स को बुलाकर मौका नहीं दिया गया कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करे। पैमरा ने मखसूस मुकर्रिरीन की तकरीर की नशरियात पर पाबंदी लगाई। मजमूई तौर पर अवामी खिताबात पर इन अफराद पर कोई कदगन नहीं। आधे से ज्यादा कराची के नक्शे और मंजूरियां गैर कानूनी नजर आती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वाटर बोर्ड में धंधे चलते हैं। किसी ने वाटर बोर्ड से कनेक्शन लेना हो या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से नक्शा पास कराना हो तो बगैर पैसों के लेकर दिखाए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के सिंध हुकूमत पर करप्शन के संगीन इल्जामात। कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने वाली इमारत के गैर कानूनी होने के सवाल पर बोले कि जब आग लग जाए तो कहते हैं कि इमारत गैर कानूनी थी, मदद न की जाए, हम मुतासरीन की मदद करेंगे। सिंध के सरकारी अस्पतालों में 1200 मरीजों के लिए सिर्फ एक बिस्तर। शहरियों को सबसे ज्यादा शिकायत महकमा सेहत से हैं। मुहतसिब आला की रिपोर्ट में इंकशाफ। अस्पतालों में दवाओं की अदम फराहमी, ना तजर्बेकार अमले, तिब्बी फजले को ठिकाने लगाने का गैर मुनासिब इंतजाम। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम। सूबे में महकमा तालीम के बाद सबसे ज्यादा अमला महकमा सेहत का है। क्या प्लास्टिक बोतलों में अद्वियात रखी जा सकती हैं? क्या मयार को चेक करने के लिए भी इकदाम होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अद्वियात के लिए प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर अज खुद नोटिस की समाअत। CEO ड्रैप आसिम रऊफ ने बताया कि WHO के मयार के मुताबिक प्लास्टिक इस्तेमाल हो सकता है। जहां भी गैर मयारी प्लास्टिक इस्तेमाल होने की शिकायत मिलती है, कार्रवाई करते हैं। अदालत ने CEO ड्रैप के बयान पर अज खुद नोटिस निपटा दिया। पंजाब में डेंगू के वार जारी। लाहौर में डेंगू बुखार से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। डेंगू के मजीद 139 मरीज सामने आए। 106 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत में कमी के साथ डेंगू केसेस में भी कमी। एक रोज में 12 अफराद डेंगू का शिकार हुए।
मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 315 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.6%। हैदराबाद में 2.2% और सिंध भर में शरह 1.8% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.5% और लाहौर में 1.3% रही। मोहब्बत के नाम पर बदलते रवैयों की कहानी। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल फासिक। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। आज से रोजाना रात 9 बजे देखिए सिर्फ जियो पर। Donkey Raja, Donkey Raja. Nueva majestad, el reburro, el reburro, el reburro. Venine каламбури. Жизнь другая в джунглях стала. С ума сбродят бедные кварталы. 努力会是我们的大事。 और पाकिस्तान के मशहूर तरीन गधे का चीन में कामयाब शो जारी। हर जगह डोंकी किंग के चर्चे। चीन में 3000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर छा गया। बॉक्स ऑफिस में कामयाबी और सबसे ज्यादा मुल्कों में रिलीज होने वाली डोंकी किंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फिल्म बन गई। चीन में भी शायकीन को मंगू भा गया। कहा कि चीन में पाकिस्तानी एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश खुशाइंद है। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 मुल्कों में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।